नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी अधीरा पिंक इज़ पावरफुल। स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में ज़बरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, जहां हम देखेंगे कि रूही के बजाय दादीशा शामिल होंगी अबीरा की सरस्वती पूजा में। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पर रूही दादीसा से वैलेंटाइन डे के दिन पार्टी सेलिब्रेशन करने की बात कहती है, तो दादीसा इसके लिए मान जाती हैं। लेकिन तभी अबीरा कहती है इस दिन बसंत पंचमी भी है और उन्हें सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए, जिसके बाद रूही और अबीरा में बड़ी बहस छिड़ जाती है, क्योंकि रूही तो पार्टी करने के लिए कह देती है और अबीरा पूजा के लिए कहती है। जिसके बाद सभी कहते हैं जो दादीसा कहेंगी वही होगा। जिसके बाद दादीसा एक बहुत बड़ा फैसला लेती है और कहती हैं कि रूही अपनी पार्टी की तैयारियां करेगी और अबीरा अपनी सरस्वती पूजा की, और जिसको जिसमें शामिल होना है वो उसमें जा सकता है। जिसके बाद अबीरा और रूही दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन जल्द ही कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो अबीरा अरमान को अपनी पूजा में रुकने के लिए कह देती है, तो वहीं दूसरी तरफ रूही अरमान को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए कह देती है। ऐसे में अरमान के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है कि वो एक ही समय में दो जगह कैसे जाएगा, क्योंकि वो किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहता। और वहीं दूसरी तरफ दादीसा भी तय कर लेती हैं कि उससे पूजा में शामिल होना है। तो क्या अब इस संघर्ष में अरमान और परिवार की बदलेंगी नज़रें? वहीं हम बात करें स्टार प्लस के टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में। लोगों को ईशान और सावी का यह अंदाज काफ़ी पसंद आ रहा है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में अब तक आपने देखा सुरेखा सावी को घर में बंद करने का फैसला करती है, जबकि ईशान सावी का साथ देता है। और इसी बीच सीरियल की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि वो सुरेखा को बेवकूफ़ बनाएगी और अपने सेमिनार में जाने के लिए घर की बालकनी में दुपट्टा बांध देगी। हालांकि सावी की चोरी पकड़ी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी सावी सेमिनार में पहुंच जाती है। फिर सावी के भागने की खबर सुनकर सुरेखा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फिर ईशान सुरेखा को बोलता है कि सावी सेमिनार में आई है। सुरेखा कहती है कि वह यशवंत को सावी के घर से भागने की बात ज़रूर बताएगी, लेकिन ईशान उसे ऐसा ना करने की विनती करता है और बोलता है कि वह जल्दी ही सावी को घर लेकर आएगा। सुरेखा ईशान की बात मान लेती है और ईशान से कहती है कि तुम्हें सावी को यशवंत से पहले घर लाना है। ईशान कहता है कि वह बस सावी को लेकर यहाँ से निकल रहा है। अब सुरेखा एक बार फिर से पूरे परिवार के सामने सावी को जलील करने वाली है। वहीं इस बार ईशान भी सुरेखा का पक्ष लेगा, जिसके बाद परिवार के सभी लोग रिसेप्शन की तैयारियों में लग जाते हैं। इसके बाद सीरियल में यह दिखाया जाएगा कि सावी ईशान को यह बताकर घर से निकल जाएगी कि वो कॉलेज जा रही है। यह सुनकर वो परेशान हो जाता है। तो वहीं शिखा अपनी काकी को अपने साथ की गई चीज़ों के बारे में बताती है और कहती है कि अक्का साहिब ने एक एक करके मेरी पढ़ाई से लेकर सब कुछ छुड़वा दिया, लेकिन इस मामले में ईशान सावी का साथ दे रहा है। उसके बदले सभी से गालियां भी खा रहा है। ये सारी बातें सावी सुन लेगी और कॉलेज नहीं जाने का फैसला करेगी। और इसी के साथ हम बात करेंगे टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड की। तो अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आज की शुरुआत श्रुति से होती है। श्रुति कहती है कि अनुज और अनुपमा के अलग होने के बावजूद भी आज उनका प्यार बरकरार है, और वो कहती हैं कि मैं अनुज को जीतने में असफल रही। वहीं अनुज श्रुति से कहता है कि वह समझ सकता है कि तुम क्या महसूस कर रही हो। अनुज श्रुति से कहता है तुम मुझसे या अनुपमा से नाराज़ ना हो। तभी श्रुति कहती है कि अनुपमा जी इतनी अच्छी हैं कि उनसे चाह कर के भी कोई नाराज़ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा कि श्रुति अनुपमा से मिलने जाएगी और साफ साफ कहेगी कि उसे लगता है कि अगर अनुपमा ना हो तो फिर अनुज किसी काम में अपना मन नहीं लगा सकता। और वहीं कहती है अनुपमा के बिना अनुज अधूरा है, और इसके लिए अनुपमा से कहेगी कि आप चाहें तो हमारे घर में रहने आ सकती हैं और मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन ये बात अनुपमा साफ साफ मना कर देती है। श्रुति एक बड़ा कदम उठाती हुई नजर आने वाली है, जिसके बाद अब यहाँ पर खुद अनुपमा भी दंग रह जाएगी। तब यहाँ श्रुति पर उसके हाथ में डाइवोर्स पेपर दे देती है और कहती है कि अगर आप वापस नहीं आना चाहती तो फिर आप इन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दीजिए, क्योंकि श्रुति अनुज से प्यार करती है और अब वह अनुज के साथ सेटल होना चाहती है। तो आगे क्या होगा अनुपमा का अगला कदम,
तो ऐसी ही जानकारियों से जुड़ने के लिए देखते रहिए आपकी अधीरा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।